विधान पार्षदों ने आज एक बार फिर शपथ लिया है और हमारे साथ केदारनाथ पांडे हैं, शिक्षक कोटे से जीत के आए हैं। सर, शिक्षा की जो बदहाली है बिहार में किसी से छिपा नहीं है और लगातार इसी कोटे से आप जीत कर आ रहे हैं और मौजूदा अगर परिस्थिति को देखा जाए तो क्या हालात है शिक्षा के और कैसे अब सुधरेगा? देखिए, जैसे शिक्षा 2006 में जहाँ थी और शिक्षक जहाँ 2006 में थे, आज 2020 में सुधार तो है। उनकी सेवा शर्तिमावली बनी है, उनके वेतनमान में इजाफा भी हो रहे हैं, कुछ तब्दीलियां हो रही हैं, लेकिन जो तब्दीलियां हो रही हैं वो भी पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए उन तब्दीलियों के लिए हमें प्रयास करना होगा और हमें इस बात के लिए भी प्रयास करना होगा कि सार्वजनिक धन पर आधारित समान स्कूल प्रणाली की शिक्षा लागू हो, ताकि आम आदमी का जो बच्चा है वो सरकारी स्कूलों में समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल कर सके। ये कोई एक दिन की चीज़ नहीं है, बल्कि इसके लिए एक लंबे आंदोलन की संघर्ष की आवश्यकता होगी और वो हम लोग इस बार करेंगे। एक जो नई नियमावली थी वो लाई गई थी चुनाव से ठीक पहले, उस पर कई तरीके के जुमले के भी आरोप लगे थे। अब जब नई सरकार में वापस से एनडीए है तो क्या उन मांगों पर सरकार खरी उतरेगी? नहीं, कुछ लोगों ने उसको गलत तरीके से जुमले के रूप में इस्तेमाल किया। वो जुमला नहीं है, वो सेवा शर्त नियमावली अपनी जगह पे ठीक है। हाँ, उसमें और सुधार की आवश्यकता है, उस सुधार के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। शिक्षा की बदहाली को लेकर जो जिस तरीके से आरोप लगा मेवालाल चौधरी पर और उन्होंने पदभार संभालते ही इस्तीफा दे दिया, किस तरीके की जो दिशा तय की जा रही है मंत्रिमंडल में, क्या इससे शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो पाएगी? अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अपना कहना था कि हम 3C पर कोई समझौता नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर आरोप थे, इस विधान परिषद में ही जांच हुई थी, तो उन्होंने इस्तीफा दिया। अब किसी की तलाश होगी, जो आएगा हम तो उसी से अपेक्षा करेंगे ना, क्योंकि शिक्षा मंत्री का चयन हम लोगों के अधिकार में नहीं है। ये तो सरकार का अधिकार क्षेत्र है, मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है। जो भी आएगा उससे हम शिक्षा और शिक्षकों के सवालों पर विमर्श करेंगे, आवश्यकता अनुसार संघर्ष करेंगे। तो केदारनाथ पांडे हैं और जिस तरीके की स्थिति है शिक्षा को लेकर, उसके लिए आगे जो रणनीति रहेगी वो शिक्षकों के हित में होगी और बेहतर शिक्षा के लिए होगी। सरकार से इनकी अपेक्षा है कि बेहतर ढंग से काम हो। कैमरा पर्सन रंजन के साथ मैं आर्यन, पटना। जो विधान परिषद के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा एवं मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा।